गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 35। अभी तक हम 34 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 35वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 34, है ना। पिछले भाग में हमने उदाहरण नंबर 32 और उदाहरण नंबर 33 पर चर्चा की थी। आज हम उदाहरण नंबर 34 पर चर्चा करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो आइए हम उदाहरण नंबर 34 देखते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 34, द्विपद बंटन बी 4,1/3 का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। हमें क्या ज्ञात करना है? द्विपद बंटन बी 4,1/3, है ना। बी, देखो अभी हमने पढ़ा था शायद पिछले के पिछले भाग में, है ना, कि जब बी 4,1/3 ऐसा कुछ दिया हो, मतलब बी हो और ब्रैकेट के अंदर दो चीजें दी हुई, है ना। तो पहली वाली जो संख्या होती है वह क्या होती है? परीक्षण, है ना। जो परीक्षण है उसकी संख्या होती है ना। ये एन का मान दिया हुआ है। तो चार क्या है? एन है। एन इक्वल्स टू 4 हुआ, है ना। तो परीक्षण की संख्या कितनी हुई? 4 हुई। और जो 1/3 है वह सफलता की प्रायिकता होती है। क्या होती है? सफलता की, मतलब पी की प्रायिकता होती है, मतलब पी होता है। तो पी का मान कितना हुआ? 1/3 हुआ। तो हमें द्विपद बंटन बी 4,1/3 का क्या माध्य ज्ञात करना है। अगर आपको माध्य ज्ञात याद हो, देखो हम माध्य इस सूत्र से निकालते थे, है ना। माध्य मीन हम कैसे? म्यू इक्वल्स टू सिग्मा, है ना, मतलब समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक एक्स आई और पी आई से निकालते थे, है ना। जो x का मान है और उसकी संगत प्रायिकता है, इन सब का गुणनफल, है ना, इनका गुणनफल करके, है ना, i का मान 1 से लेके n तक, इनका गुणनफल करके i का मान 1 से लेके n तक रखते थे और इनका योग करते थे। ऐसे हम माध्य, है ना, जिसे म्यू से निरूपित करते हैं वह निकालते हैं, है ना। तो हमें अब इस द्विपद बंटन b, है ना, ब्रैकेट के अंदर 4,1/3 का क्या माध्य ज्ञात करना है ना। तो चलिए अब हल देखते हैं, है ना। तो हल, मान ले x वह यादृच्छिक चर है जिसका प्रायिकता बंटन भी 4,1/3 है ना। जो x है वह एक यादृच्छिक, है ना, है ना, यादृच्छिक चर है ना, जिसका प्रायिकता बंटन भी 4,1/3 है। ठीक है। हम जानते हैं कि जब x का मान x होता है, मतलब कैपिटल X का मान स्मॉल x होता है, और तब उसकी प्रायिकता क्या होती है ना, 4cx, है ना, गुणनफल 2/3 की घात 4 - x, है ना, गुणनफल 1/3 की घात x। देखो यहाँ पे p क्या था? हमारा सूत्र होता था ncx गुणनफल q की घात n - x गुणनफल p की घात x, यही होता था। अब इस द्विपद बंटन से आपको दिख रहा होगा कि जो p है वह क्या है? 1/3। और q क्या होता था? q होता था 1 - p, है ना। p और q इन दोनों का योग हमेशा एक के बराबर होता था, है ना। सफलता और असफलता की प्रायिकताओं का योग एक के बराबर होता है ना। तो p प्लस क्यू अगर एक होगा और हमें p ज्ञात है ना, p क्या है? 1/3। तो q क्या होगा? एक में से हम जब p को घटाएंगे, है ना, q इक्वल्स टू 1 - p होगा। p अगर 1/3 है तो q क्या होगा? एक में से हम 1/3 को घटाएंगे, है ना, 1 - 1/3, है ना। तो क्या आएगा? 2/3 आएगा। तो q की प्रायिकता कितनी हुई? 2/3 हुई। और यहाँ पर चार क्या है? चार परीक्षण की संख्या को निरूपित कर रहा है। तो 4 क्या है? 4 n की वैल्यू है ना। n का मान 4 है, तो n इक्वल्स टू 4 हुआ, p इक्वल्स टू 1/3 हुआ और q इक्वल्स टू 2/3 हुआ। ठीक है। इसलिए हम जानते हैं कि जब x का मान x होगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो सूत्र था ncx गुणनफल q की घात n - x गुणनफल p की घात x। तो यहाँ n की जगह हमने 4 रखा, तो ncx की जगह हो गया 4cx गुणनफल q, है ना। q की जगह हमने q का मान रखा। q का मान कितना है? 2/3 है। तो गुणनफल 2/3, है ना। और इसकी घात क्या होती थी? n - x। n का मान कितना है? 4 है ना। तो n की जगह 4 रखा, तो 2/3 की घात 4 - x, है ना, गुणनफल p x होता था, है ना, p की घात x। तो p का मान कितना है? 1/3 है ना। तो हमने क्या किया? गुणनफल 1/3 की घात x, है ना। तो हमने बस n
और है ना, बस एन, पी और क्यू इनकी प्रायिकता, मतलब एन, पी और क्यू सिर्फ इनका मान रखा सूत्र में। तो जब एक्स का मान स्मॉल एक्स होगा तो उसकी प्रायिकता क्या आएगी, 4 सी एक्स, है ना, 4 सी एक्स गुणनफल 2/3 की घात 4 - एक्स गुणनफल 1/3 की घात एक्स। यहाँ पे जो एक्स है उसका मान 0 से लेके 4 तक जाएगा। कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो परीक्षण की संख्या है वह 4 ही। ठीक है, तो एक्स का मान 0 से लेके 4 तक जाएगा। और जब कैपिटल एक्स का मान स्मॉल एक्स होगा तो उसकी प्रायिकता होगी 4 सी एक्स गुणनफल 2/3 की घात 4 - एक्स गुणनफल 1/3 की घात एक्स। और यहाँ पे स्मॉल एक्स कितना का मान है, 0 से लेके 4 तक, अर्थात एक्स का बंटल निम्नलिखित है ना। तो चलिए हम एक्स का बंटल देखते हैं। देखो, जब एक्स का मान 0 हो तो उसकी संगत प्रायिकता क्या होगी, एक्स आई। देखो, ये एक्स का मान है जिसे हम एक्स आई के रूप से लिखे हुए हैं, और ये पी एक्स आई है, मतलब उसकी संगत प्रायिकता है ना, एक्स आई की प्रायिकता पी एक्स आई। ठीक है, तो ये एक्स आई का मान है और यह उसकी संगत प्रायिकता है। और एक्स आई गुणनफल पी एक्स आई, ये इन दोनों का योग है। ठीक है, तो जब एक्स का मान 0 है, जब यहाँ पे एक्स का मान 0 है तो यहाँ पे हम एक्स की जगह 0 रखेंगे, तो आएगा 4 सी 0 गुणनफल 2/3। जब एक्स का मान 0 है तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, तो 4 सी 0 गुणनफल 2/3 की घात 4, है ना, 2/3 की घात 4। और यहाँ पे एक्स का मान जब 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 की घात 0 मतलब 1, है ना। तो हमारी संगत प्रायिकता हो गई 4 सी 0 गुणनफल 2/3 की घात 4। और अब हम इन दोनों का योग करेंगे तो शून्य का योग किस, सॉरी, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो शून्य का गुणनफल किसी से भी हो उत्तर शून्य ही आता है। तो एक्स आई अगर शून्य है, पी एक्स आई 4 सी 0 गुणनफल 2/3 की घात 4 है, तो हमारा उत्तर एक्स आई गुणनफल पी एक्स आई कितना आएगा, शून्य ही आएगा, क्योंकि एक्स आई का मान 0 है और शून्य का गुणनफल किसी से भी करें उत्तर शून्य ही आता है ना। ऐसे ही जब एक्स का मान 1 हो, जब x का मान 1 होगा तो हम यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, तो कितना आएगा, 4 सी 1 गुणनफल 2/3 की घात 4 में से 1 घटाएंगे 3 गुणनफल 1/3 की घात 1, है ना। तो जब x का मान 1 होगा तो उसकी संगत प्रायिकता होगी 4 सी 1 गुणनफल 2/3 की घात 3 गुणनफल 1/3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे ही जब हम x का मान 2, है ना, जब x का मान 2 होगा, जब ये स्मॉल x है इसका मान 2 होगा, तो हम x की जगह 2 रखेंगे, तो क्या आएगा, 4 सी 2 गुणनफल 2/3 की घात 4 में से 2 को घटाएंगे मतलब 2 गुणनफल 1/3 की घात 2, मतलब 4 सी 2 गुणनफल 2/3 की घात 2 गुणनफल 1/3 की घात 2। ठीक है, तो जब x का मान 2 होगा तो उसकी संगत प्रायिकता कितनी होगी, 4 सी 2 गुणनफल 2/3 की घात 2 गुणनफल 1/3 की घात 2। ऐसे ही जब x का मान 3 होगा, है ना, जब x का मान 3 होगा तो उसकी संगत प्रायिकता कितनी होगी, 4 सी, है ना, एक्स की हम 3 रखेंगे अब, तो 4 सी 3 गुणनफल 2/3 की घात 4 में से 3 घटाएंगे मतलब 1, तो 4 सी 3 गुणनफल 2/3, सॉरी 2/3 गुणनफल 1/3 की घात 3। ठीक है, तो जब x का मान 3 होगा तो संगत प्रायिकता होगी 4 सी 3 गुणनफल 2/3 गुणनफल 1/3 की घात 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, ऐसे ही जब x का मान कितना होगा, 4 होगा, जब x का मान 4 होगा तो उसकी संगत प्रायिकता कितनी होगी, 4 सी 4 गुणनफल 2/3 की घात, है ना, 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो 2/3 की जगह 1 हो जाएगा, तो 4 सी 4 गुणनफल 1/3 की घात क्या आएगा, 4 आएगा। x का मान कितना, 4, तो संगत प्रायिकता कितनी आएगी जब x का मान 4 होगा, 4 सी 4 गुणनफल 1/3 की घात 4। ठीक है, तो जब x का मान 4 होगा तो हमारी संगत प्रायिकता कितनी आएगी, 4 सी 4 गुणनफल 1/3 की घात 4। तो ये हो गया हमारा x के मान, और ये है उनकी संगत प्रायिकता। तो x का मान 0 था तो उसकी संगत प्रायिकता 4 सी 0 गुणनफल 2/3 की घात 4। जब x का मान 1 था तो उसकी संगत प्रायिकता 4 सी 1 गुणनफल 2/3 की घात 3 गुणनफल 1/3, है ना।
ऐसे ही जब x का मान 2 था तो उसकी संगत प्रायिकता 4c2 गुणनफल 2/3 की घात 2 गुणनफल 1/3 की घात 2। ऐसे जब x का मान 3 था तो संगत प्रायिकता 4c3 गुणनफल 2/3 गुणनफल 1/3 की घात 3। और ऐसे ही जब x का मान 4 हुआ तो उसकी संगत प्रायिकता 4c4 गुणनफल 1/3 की घात 4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब निकालेंगे एक्स आई गुणनफल पी एक्स आई, मतलब एक्स का मान और उसकी संगत प्रायिकता का गुणनफल। ये हमने किया था कि शून्य का गुणा किसी में करें शून्य ही उत्तर आएगा। जब एक का गुणा हम, है ना, जब एक्स का मान 1 है उस, है ना, तो एक का गुणा जब हम उसकी संगत प्रायिकता में करेंगे तो हमें यही, है ना, जो उसकी संगत प्रायिकता है वही हमें एक्स आई गुणा पी एक्स आई में भी मिलेगी। तो कितना आएगा, 4c1 गुणनफल 2/3 की घात 3 गुणनफल 1/3। ऐसे ही जब एक्स का मान 2 है तो 2 और उसकी संगत प्रायिकता का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा होगा 4c2 गुणनफल 2/3 की घात 2 गुणनफल 1/3 की घात 2। ऐसे ही एक्स का मान जब 3 है तो 3 का गुणा उसकी संगत प्रायिकता में करेंगे तो 3 का गुणा 4c3 गुणनफल 2/3 गुणनफल 1/3 की घात 3, है ना। ऐसे ही जब x का मान 4 है उसका गुणा हम उसकी संगत प्रायिकता में करेंगे तो 4 गुणनफल 4c4 गुणनफल 1/3 की घात 4, है ना। तो हमें ये उत्तर मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि x का मान और उसकी संगत प्रायिकता कैसे निकली, है ना। मतलब x के मान पे उसकी संगत प्रायिकता हमने इस सूत्र से निकाली और फिर हमने x का मान और उनकी संगत प्रायिकताओं का गुणनफल किया, है ना। यहाँ पे एक्स आई है, ये पी एक्स आई है और ये एक्स आई पी एक्स आई, मतलब एक्स आई गुणनफल पी एक्स आई है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है माध्य, है ना, माध्य जिसे हम म्यू से निरूपित करते हैं। तो माध्य का जो सूत्र था वह क्या था, समीशन आई 1 से लेके एन तक एक्स आई गुणनफल पी एक्स आई। मतलब ये जो मान दिए हैं, है ना, एक्स आई और जो उसकी संगत प्रायिकता है इन सब का जो हम गुणनफल करेंगे, है ना, इसका इन दोनों का मतलब ये चाहिए। जब एक्स का मान 0 है तो ये, जब एक्स का मान 1 हो तो ये, मतलब ये जो दिख रहे हैं, है ना, एक्स आई गुणनफल पी एक्स आई, इन सब का हमें गुणनफल का योग करेंगे तो हमें माध्य मिलेगा, है ना। क्यों, क्योंकि सूत्र क्या है, समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक एक्स आई पी एक्स आई। तो आई इक्वल्स टू 1 मतलब इसकी बात हो रही है 2 3 4, ऐसे हम आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक एक्स आई पी एक्स आई निकालेंगे, है ना। और हम इन सब का क्या करेंगे, योग करेंगे, है ना। हमने एक्स आई गुणनफल पी एक्स आई पहले ही निकाल रखे हैं, अब हमें बस सबमिशन करना है, मतलब इन सब का योग करना है। तो हम इन सब का योग करेंगे। तो 0 पहले क्या था, 0 प्लस ये क्या है 4c1 गुणनफल 2/3 की घात 3 गुणनफल 1/3, है ना। तो ये क्या है 0 प्लस 4c1 गुणनफल 2/3 की घात 3 गुणनफल 1/3 प्लस, ऐसे ही अब क्या था 2 गुणा 4c2 गुणनफल 2/3 की घात 2 गुणनफल 1/3 की घात 2। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 2 गुणा 4c2 गुणनफल 2/3 की घात 2 गुणनफल 1/3 की घात 2। ऐसे ही प्लस ये है, हमने इसको यहाँ पे लिखा कि प्लस 3 गुणा 4c3 गुणनफल 2/3 गुणनफल 1/3 की घात 3 प्लस, ऐसे ही इसको भी हमने यहाँ पे लिखा प्लस 4 गुणा 4c4 गुणनफल 1/3 की घात 4, है ना। अब हम इसे हल करेंगे तो हमारा माध्य निकल आएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखो शून्य से कोई मतलब नहीं है, शून्य शून्य, ठीक है। अब इसे देखते हैं तो 4 गुणा, है ना, ये जो आएगा क्या आएगा 4 का फैक्टोरियल। अगर हम इसे करेंगे, देखो ये संयोजन हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे है ना। 4c1 का मतलब क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल बटा 1 का फैक्टोरियल गुणा 4 में से 1 को घटाएंगे मतलब 3, है ना। तो 4 का फैक्टोरियल बटा 1 का फैक्टोरियल गुणनफल 3 का फैक्टोरियल, है ना, ये ऐसे होगा। 4c2 मतलब 4 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, है ना। और गुणनफल में 4 में से 2 घटाया मतलब 2 का फैक्टोरियल, मतलब 4 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल। ऐसे ही 4c3 का मतलब 4 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल गुणनफल 4 में से 3 घटाया 1 मतलब 1 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल गुणा 1 का फैक्टोरियल। ऐसे ही 4c4, है ना, 4c4 का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना, इसे याद रखना। चलो तो हमने ये किया, इसका हल करेंगे तो आएगा 4 गुणा 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 4 प्लस, है ना, 2 गुणा 6 गुणा
2 की घात 2 प्लस 3 की घात 4 प्लस 3 गुणा 4 गुणा 2/3 की घात 4 प्लस 4 गुणा 1/3 की घात 4, है ना। कुछ नहीं किया, इसका हमने हल किया है ना। आपको संयोजन का हल निकालना आता है, अभी मैंने बताया कैसे, बाकी सिर्फ हमें गुणा करना है, ठीक है। तो हम इन सब का गुणा फिर से करेंगे और हल निकालेंगे। 32 प्लस 48 प्लस 24 प्लस 4/3 की घात 4, ठीक है। हम इन सब का योग करेंगे तो 32 और 48, है ना, 80 प्लस 24 104 और 4 108, है ना। तो 108/3 की घात 4 क्या होता है, 3, है ना। 3 3 9, 3 27, 3 89, है ना। 3 गुणा 3 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, है ना। तो 100/81 मतलब 108/81, है ना। 108/81 आया। हम फिर इसे, है ना, इसे हम 27 से काटेंगे, है ना, 27 से काटेंगे तो 27 चौको 160, है ना। 27 दूनी 54 और 54 दूनी 160, मतलब 27 चौको 160। तो 27 से हम 108 को काटेंगे तो 4/27 से हम 81 को काटेंगे, है ना। तो 27 3 जा 81, है ना। 27 का गुणन हम 3 में करते हैं तब 81 आता है। तो 27 से हम 81 को काटेंगे तो 3 आएगा। तो हमारा अंत में उत्तर आया 4/3। मतलब ये जो माध्य है इस द्विपद बंटन का, भाई कितना आया, ये इस द्विपद बंटन बी 4,1/3 का माध्य कितना आया, 4/3 आया, जो कि हमारा उत्तर है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 34 पढ़ा। बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 35 पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। थैंक यू।